हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इसका एपिसोड 2 यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 60% से जो ऑडियंस है वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही है, सिर्फ 40% ही यहाँ पे जो है सब्सक्राइब किया है। आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कोड नेम सेन ये बाकी के सारे चिल्ड्रन के अलावा ये डेड मैंशन के द्वारा जो बनाया था, उन्हें यहाँ पे उसका बेस्ट था उसके वर्किंग में। उन्हें यहाँ पे अंडर कवर भी हो सकता था, उसकी स्किल भी वेपन की बहुत भारी थी, और ये सबको यहाँ पे मिला के उन्हें एसोसिएशन में भी सबसे ऊपर रहा है। वो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट कम्प्लीटली यहाँ पे जो है डिफरेंट लेवल पे रहता है यहाँ पे पूरे सेंस में। वो केस होते हुए भी उसको यहाँ पे जो है भेजना था यहाँ पे याकुजा फैमिली को, जो हमारे यहाँ पे टॉप क्लाइंट्स है, मगर ये गलती से वो यहाँ पे जो है वो डिलीवरी इंस्टेड की यहाँ पे जापान में होनी थी, उन्हें यहाँ पे भेजा गया कोरिया को। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए फादर को बोलते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं जब से मैंने यहाँ पे जो है गिव अप कर दिया था, ये सोचते हैं कि उन्हें यहाँ पे मर चुका होगा, मगर फादर तुमने मुझे यहाँ पे जो है वो उसे वापस दे दिया, इसलिए मेरा तुम्हारा दिल से शुक्रिया है। और वो यहाँ पे रेचल को बोलते हैं डायरेक्टर, तो जाओ उसे यहाँ पे ढूंढो, नो मैटर तुम्हारा जो कुछ भी करना पड़े, समझ गए रेचल। फिर उसके बाद रेचल बोलती है हाँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो शुरू कर दूंगी कलेक्शन प्रोसेस अभी फिलहाल में, और अगर यहाँ पे कुछ गलत जाता है तो मैं यहाँ पे सिर्फ फोर्स यूज करूंगी। और हम यहाँ पे देखते हैं डेड मैंशन की ट्रेनर रेचल, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेशलिटी अभी यहाँ पे अननोन है। और डायरेक्टर बोलते हैं कि क्या तुम बोल रहे हो, उसको यहाँ पे वापस लाना बिना कोई इतना ज्यादा चोट पहुंचाए, और तुम्हारे गना ये बिल्कुल यहाँ छोड़ दो पहले तुम। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे जोसेफ के फादर देखते हैं, और उसके फादर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जोसेफ का यहाँ पे फादर हूँ, क्यों ब्यूं वो मेरे का कोई यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं है, ये मेरे ही यहाँ पे गलती है, मेरे बच्चे को अच्छे से मैंने सिखाया नहीं यहाँ पे जरा सा भी। मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे पे करूँगा हानोस के ट्रीटमेंट को जो भी कॉस्ट रहती है, और उसकी यहाँ पे मेंटल केयर को, और जो भी तुम यहाँ पे जो है वो दूसरे रिक्वेस्ट करती हो। और उसके बाद हानो की मॉम बोलती है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा बदलेगा नहीं अगर तुम ऐसा इधर करोगे, जबकि यहाँ पे कुछ भी है वो यहाँ पे एंड नहीं हो सकता सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी माफ़ी मांगने से। और हम देखते हैं उसके फादर को नीचे झुकते हुए, और उसके फादर बोलते हैं हाँ ये यहाँ पे वर्क नहीं करा, और वहाँ एकदम से वहाँ पे पलट के चल जाता है और बोलता है कि तो ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ। और उसकी यहाँ पे जो हानो की मॉम है उन्हें बोलती है कि ये क्या हो रहा है, और वो आदमी यहाँ पे जो है उसकी नाक को पोंछते हुए बोलता है कि हानोस की मदर, मैं यकीन करता हूँ यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब में हम ये जो चीज़ें करते हैं, मगर देखते हो कि तुम्हारे का यहाँ पे कोई इंटेंशन है ना यहाँ पे नेगोशिएटिंग करने का, मेरे का यहाँ पे कोई रीज़न है ना वेस्टिंग करने को मेरा टाइम, मेरे का यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे एक्सपैंड कर सकता हूँ, उसके अलावा भी इसमें ही तो मैं सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज करता हूँ। और गाड़ी में बैठे बोलता है कि मेरी नाक में यहाँ पे जो है वो पूरा कचरा चले गया, ये यहाँ पे उससे कैसे तो भी वो उसका बिजनेस कर रही है वैसी जगह, उस जगह को तोड़ दो और एक नवी सी बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे क्रिएट कर देना। और वैसे क्या कंडीशन है वो बच्चे पे, क्या तुमने उसकी टेक केयर कर ली? फिर वो गाड़ी चलाते हुए उसका बंदा बोलता है कि हाँ असिस्टेंट ने यहाँ पे जो है वो उसकी टेक केयर कर रहा है, उन्हें यहाँ पे जो है उसके साथ अभी काम उसका तमाम कर देगा और ज़रूर हम आपको कॉल करेंगे। और फिर उसके फादर बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो आगे चलते हैं। और उसके बाद हम आपको यहाँ पे एक हॉस्पिटल का फोटो दिखाई जाती है, और हम देखते हैं जोसेफ को, और उन्हें बोलता है कि वो कमीना मैं जानता था उन्हें कुछ तो भी यहाँ पे उससे गड़बड़ है, उन्हें यहाँ पे कुछ तो भी बोल रहा था यहाँ पे 3 प्रिंसिपल के बारे में जो वो इनग्रेव करे ले उसको। और उसके फादर उसके अंदर उन्हें बोलते 3 प्रिंसिपल, और उन्हें एक नर्स को पूछता है कि क्या ये कुछ नवा यहाँ पे जो है वो ट्रेंड चल रहा है आजकल बच्चों में। फिर जोसेफ बोलता है कि मैं भी नहीं जानता इस बारे में, ये सेने को ऐसा। और उसके बाद उसके फादर बोलते हैं कि अच्छा रुक जाओ, और उन्हें नर्स को बोलता है मिस क्या तुम हम दोनों को थोड़े देर के लिए अकेला छोड़ दूंगी, ये जल्दी हो जाएगा। और वहाँ से वो नर्स चली जाती है, और जोसेफ बोलता है फादर वो कमीना, और एकदम से उसके फादर उसको एक झापड़ खींचते हैं और उन्हें बोलते हैं कि क्यों जोसेफ क्या तुम जानते हो क्यों मैं इतना यहाँ पे अभी फिलहाल में घुस, बच्चे को तुम यहाँ पे बुली करो जो यहाँ पे जंप कर देता है यहाँ पे क्लासरूम से, मैं उसके बारे में ज़रा सा भी यहाँ पे परवाह नहीं करता हूँ। अगर तुम उसके घर पे जा रहे हो चीज़ें ख़त्म करने को, तो तुम्हें उसको अच्छे से यहाँ पे करना चाहिए, ये बेसिक से यहाँ पे वर्क का जो है वो दूसरे सेम चीज़ दोबारा नहीं करना जोसेफ, तुम्हें ज़रूर ये चांस लेना चाहिए और इसे अच्छे से सीखना चाहिए। और ये इसी तरह से यहाँ पे अडल्ट चीज़ें यहाँ पे जो है वो करते हैं। और एकदम से हम देखते हैं यहाँ पे शियोन को यहाँ पे एक जने लात मारता है और उन्हें यहाँ नीचे गिर जाता है, और 2 बॉडीगार्ड्स रहते हैं, और एक बंदा बोलता है उसको यहाँ पे उठाओ। और उसके बाद शियोन बोलता है कि मास्टर अरे तुम कर क्या तो भी हो तुम, और एकदम से उसको एक झापड़ खींच देता है और उसका बैग यहाँ पे नीचे गिर जाता है। और वो बंदा बोलता है कि ये ऐसा जा रहा नहीं है जैसे तुमने यहाँ पे प्लान किया था, जैसे कि तुम यहाँ पे जो है वो आराम से मार रहे हो तुम्हारे एज के 4 बच्चों को, ये वैसा जानल नहीं है, मगर ये यहाँ पे जो है वो सेम वर्क नहीं करता है जब यहाँ पे बड़े लोगों की बात आ जाती है।
यंग मास्टर तुम्हारे वजह से आधे हो चुके हैं। और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है एक जने और उन्हें बोलता है तो तुम्हारा भी यहाँ पे वो दर्द का एहसास होना चाहिए, तो अब तुम फिलहाल में इस पे रिपेंड। उसके हाथ पे पैर देता है और एकदम से दबा देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इसी तरह से अडल्ट यहाँ पे जो है वो चीज़ों से डील करते हैं, समझ गए बच्चे। और यहाँ पे दिन ढलने को रहता है और शियोन उसका हाथ उसको ठीक करता है और उन्हें बोलता है कि क्या बड़बड़ा रहा था ये चीज़ें, वो बेकार से लोग वो यहाँ पे बोल भी नहीं सकते डिफरेंस यहाँ पे ये टूटे वाले हड्डी में और डिसलोकेट जॉइंट्स में। ऐसा कुछ यहाँ पे जो है वो क्लोज भी ना रेचल के यहाँ पे पनिशमेंट को, और सोचता है कि उसके अलावा भी ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो अभी बहुत परेशानी खड़ी कर रही है। मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता मेरी फुल स्ट्रेंथ बिना कोई कमांडमेंट्स के, क्योंकि ये 3 प्रिंसिपल्स है। वेल तो ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें यहाँ पे शांत कर देगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो मुझे यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी लेना पड़ेगी। फिर भी वो यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है और उन्हें उधर जाता रहता है। और उतने में यहाँ पे हानूस की मॉम आती है और उन्हें बोलती है कि क्या ये तुम शियोन हो, तुम हो, क्यों तुम वैसे ऐसे यहाँ पे दिख रहे हो। और उसके बाद शियोन बोलता है हेलो और सोचता है कि अब ये और भी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी खड़ी करेगा। और एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं शियोन को खाने के खेलते हुए और उन्हें कुछ सोच रहा रहता है। और हानूस की मॉम बोलती है कि शियोन तुमको यहाँ पे जो है इतने पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं ना, मैं यहाँ ठीक हूँ तो तुम यहाँ पे जो है वो ज़्यादा खाओ। और उसके बाद शियोन सोचता है वो कमांड थी यहाँ पे ज़्यादा खाने की, जैसे एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे हानूस की मदर यहाँ पे जो है वो मेरे खुद के पेरेंट की जैसा मैं सोचता हूँ। और एकदम से यहाँ पे बुक्कर जैसा खाने लगता है और उसकी मॉम यहाँ पे बोलती है हानूस की कि ये बच्चा तुम यहाँ पे जो ऐसे से जो है वो उल्टी कर दोगे, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा पानी भी पियो। और उसके बाद उन्हें यस बोलता है और काफ़ी पानी पीता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुल होकर बोलता है कि शुक्रिया यहाँ पे खाने के वास्ते। हानूस की मॉम यहाँ पे वेजिटेबल कट्स करती है, बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे खुश बनाता है तुमको ऐसे देख कर। और शियोन बोलता है कि तो हानो कैसा कर रहा है अभी। और उसकी मॉम बोलती है कि हानो ऑफकोर्स उन्हें यहाँ पे हानो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी यहाँ पे काफ़ी अच्छे के लिए और हम आपको सिर्फ उस पर यहाँ पे थोड़ी नज़र रखनी होंगी। तुम जानते हो कितना टफ है हमारा हानो, है ना। तो अगर वो भी इतने मुश्किल समय से अभी यहाँ पे गुजर रहा है, मैं जानती हूँ उन्हें यहाँ पे उसको ओवरकम कर लेगा, मगर मैं ऐसा लगती हूँ कि मैं यहाँ पे ये कर नहीं पा रही हूँ। जब मेरा बच्चा ऐसी ये स्टेट के अंदर है, मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उस बारे में। मैं चाहती हूँ यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने को सब कुछ, जैसे कि वो पेन यहाँ पे ये मेरे दिल के अंदर है वो दे बंदे के बाप को भी मैं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको यहाँ पे पूरी तरह से फाड़ के रख दूँ ये पीसेस के अंदर। और शियोन उतना सुनता है और उसकी मॉम यहाँ पे हानो के पीछे पलट कर बोलती है मुझे माफ़ कर देना शियोन, मैं सच में यहाँ पे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए मगर। और एकदम से उन्हें देखती है कि वहाँ पे शियोन गायब हो जाता है और उन्हें बोलती है शियोन। फिर हमें यहाँ पे जो है वो जोसेफ के फादर की बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसके फादर बोलते हैं कि इसके साथ हमारा ये क्वार्टरली रिपोर्ट यहाँ पे ख़त्म होती है, ये यहाँ पे 3rd क्वार्टर के वास्ते तो सबने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करे वाला है। हमारा बिंगो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो ये स्टेज में है क्योंकि ये तुम्हारे सबके यहाँ एफर्ट्स की वजह से, ये कोई फैक्ट्रिंग नहीं ना, जबकि हमारे यहाँ पे मदर कंपनी जोंग्यो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे उसके अंडर गए लिए। और यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि क्या तुमको और ज़्यादा वाइन चाहिए सर। और उसके बाद वो बंदा बोलता है हाँ मुझे दे दो और एकदम से उसको यहाँ पे बॉटल फेंक के मार देता है और उन्हें बोलता है कि वो वेटर तुम श्योर ये लो मैं तुमको और फ्यूल करके देता हूँ। और वो और कोई नहीं हमारा यहाँ पे शियोन रहता है और एक बंदा पीछे से बोलता है कि क्या तो भी ये बच्चा कर रहा है और एकदम से शियोन उसको भी मारता है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे काफ़ी अच्छे हो यहाँ पे इधर उधर भागने में, आप कैसे तो भी तुमको वो कप से मिल। फिर शियोन उसको एक लात मार देता है और उसके बाद उसके यहाँ से उन्हें जो चमचे और एक नाइफ वो लेता है और उसके बाद वो एक चमचा उसकी तरफ फेंक देता है और बंदा बोलता है कि वो उधर है, वो ब्लॉन्ड किड को पकड़ो यहाँ पे। और एकदम से उसका यहाँ पे फोरहेड में वो चमचा घुस जाता है और दूसरे यहाँ पे नाइफ भी 2 बंदों के आजू बाजू घुस जाते हैं। और बाद में एक बंदा बोलता है कि क्या तो भी ये आवाज़ है और दूसरा बंदा बोलता है कि जल्दी से लाइट चालू करो। और वो सब देखते हैं कि 3-4 बंदे नीचे ज़मीन पे पड़े ले और उन्हें बोलते हैं कि कौन सा कमीने ने तो भी ये करेला है। और एक बंदा बोलता है कि वो यहाँ पे ब्लॉन्ड किड था उसको यहाँ पे ढूंढ। और एक बंदा बोलता है कि उन्हें ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं गया आऊँगा, उन्हें इधर ही ज़रूर होऊंगा कहीं। और जोसेफ के फादर बोलते हैं कि ब्लॉन्ड हेयर्ड बच्चा। और हम देखते हैं कि जो शियोन है उन्हें यहाँ छुपे आला है कारपेट के अंदर और यहाँ पे उन्हें सोचता है कि जो काइंड के जो चिल्ड्रन है यहाँ पे ये डेड मैंशन के जो पहला प्रिंसिपल है वो पेरेंट्स के वर्ड्स यहाँ पे जो है वो एब्सोल्यूट है। और एकदम से उन्हें एक स्पीड में भाग से निकलता है और यहाँ पे काफ़ी लोगों को मार देता है सिर्फ एक छोटे से नाइफ से। और हमें यहाँ दिखाया जाता है फ्लैशबैक हानूस के मॉम का, जहाँ उन्हें बोलती है कि जैसे ये दर्द है मेरे दिल में वो बंदे को भी मैं देना चाहती हूँ उसके बाप को, मैं चाहती हूँ उसको यहाँ पे जो है वो पीसेस में कट करने का। फिर यहाँ पे प्रेजेंट में एक बंदा बोलता है कि मेरा एंकल यहाँ पे काफ़ी दुख रहा है
और शियोन बोलता है कि जैसे उन्होंने बोला था उन्हें चाहती है यहाँ पे वो उन सबको पूरी तरह से फाड़ के रखने को। और उसके बाद एक टेबल पे का कपड़ा उठाता है और एक कपड़े से यहाँ पे जो है वो झटक के वो सारे सामने वाले बंदों को मारता है और एक बोट पे चढ़ के हवा में उनके ऊपर कूदी मारता है और एक बंदे के ऊपर कूदी मार देता है। और एकदम से एक नाइफ आती है उसके तरफ और उन्हें यहाँ नीचे झुक जाता है और वो वहाँ पे दूसरे बंदे को लग जाती है। फिर वो पहले वाला बंदा जिसने उसको मारा था वो आता है और उन्हें बोलता है, ओ माय, तुम यहाँ पे काफ़ी अच्छे हो यहाँ पे डॉज करने में, मगर मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि मैंने तुम्हारा यहाँ पे आर्म यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से तोड़ दिया था, फिर भी ये टाइम में मैं तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलते ही कि यहाँ पे जो शियोन उसके फेस पे एक बुक्का मार देता है और शियोन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तो थोड़ा आराम से रहो, ये इसी तरह से आर्म तोड़ते हो सामने वाले का। और वो पूरी तरह से उसका हाथ यहाँ पे तोड़ देता है और उसको नीचे गिरा देता है। और उतने में ही यहाँ पे एक गोली यहाँ पे चलती है और उसको थोड़ी सी टच होकर जाती है और उन्होंने देखता है कि जोसेफ के फादर यहाँ पे जो है वो गन लेके उसके सामने खड़े ले। और जोसेफ के फादर बोलते हैं, ओह ये काफ़ी ज़्यादा हार्डर है यहाँ पे एम को जितना मैंने यहाँ सोचा था। फिर उसके बाद शियोन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है हिट करने को, टारगेट को डिस्टेंस से बिना होए यहाँ पे ये प्रोक है। और उसके फादर यहाँ नीचे आके बोलते हैं कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेजेबल लग रहे हो जितना तुम, क्या तुम यहाँ पे प्रो हो बच्चे? मैंने सुना है यहाँ पे बच्चे ये कोरिया के अंदर ऐसे ये क्रू जैसी चीज़ या कुछ तो भी ऐसा करते हैं, क्या तुम उस सब का पार्ट हो? फिर शियोन बोलता है, क्रू मैं उस बारे में जानता नहीं हूँ, मगर अगर तुम यहाँ पे पूछ रहे हो मैं किसके साथ यहाँ पे एफिलेटेड हूँ तो वो है यहाँ पे हानो की स्नैक शॉप। फिर उसके बाद उसके फादर बोलते हैं, हानो की स्नैक शॉप, वो बेकार सी स्नैक शॉप जहाँ पे ये लोकेटेड हुआ है एक बेकार सी ये स्मॉल बॉय मारने वाली एली के अंदर। मैं फाइनली आप समझ चुका हूँ। सो क्या तो भी वो औरत ने तुम्हारे को बोला है, क्या उन्होंने तुम्हारे को पूछा है यहाँ पे मुझे किल करने का या कुछ और? फिर उसके बाद शियोन बोलता है, नहीं, उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हारे को पूरे पीसेस के अंदर कट कर दो। और उसके फादर बोलते हैं कि क्या? और उतने में यहाँ पे जो है शियोन उसके ने से गन हटा देता है और उसके फेस पे बुक्का मारता है और वो शियोन को यहाँ पे जो है वो उसके गर्दन को पकड़ के यहाँ पे जो है बचने की कोशिश करता है। और उसके फादर बोलते हैं कि तुम कमीने, क्या ये कोई रिवेंज है? और शियोन बोलता है, ये ऐसा कुछ ऐसा रिवेंज और पे बैक तो बिल्कुल नहीं है। और एकदम से मुंह पे पंच मारता है और उन्हें बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल और उसके मुंह से खून निकलता है। और शियोन कंटिन्यू करते बोलता है कि पेरेंट्स की कमांड यहाँ पे एब्सोल्यूट है और उन्हें यहाँ से चल। फिर जोसेफ के फादर वहाँ पे पड़े रहते हुए बोलते हैं कि इफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट है जब यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, तुम यहाँ पे जो है एक चीज़ दोबारा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम और वो औरत को, मैंने यहाँ पे जो है वो पहले ही यहाँ अच्छे से टेक केयर करना चाहिए था, वो वहाँ नेक्स्ट टाइम मैं तुम सबको यहाँ पे मार दूंगा। और शियोन बोलता है वहाँ पे गन से वो फायर करके, तुम यहाँ पे क्यों ऐसे बकवास से चीज़ें बात कर रहे हो? और वो उसको शूट करके बोलता है थर्ड प्रिंसिपल, जब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो पेरेंट्स यहाँ पे डेंजर के अंदर हो तो यहाँ पे ब्रेक कर दो यहाँ पे ऊपर के करंट लॉ और यहाँ पे रिजॉल्व करो सिचुएशन को। और वो झुम्बर उसके ऊपर गिर जाता है और उन्हें बोलता है चलते हुए, जैसा बाप वैसा बेटा, वो दोनों ही एक जैसे है। फिर हॉस्पिटल का सीन हमें दिखाया जाता है और वहाँ पे नर्स बोलती है, डियर पेशेंट, क्या तुम कहीं से यहाँ पे फील अनकंफर्टेबल कर रहे हो? और फिर जोसेफ बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे देख नहीं सकती हो, डैम इट। फिर नर्स बोलती है कि उन्हें बोलते हैं कि स्कूल वायलेंस यहाँ पे सच में काफ़ी डरावना है आजकल के ये दिनों में, ये फर्स्ट टाइम है किसी को इतना यहाँ पे मैं देख रही हूँ इतना बुरी तरह से हर्ट होने को। मैं गेस कर रही हूँ कि जो बंदे ने तुम्हारा हिट करा वो सच में यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा फाइटिंग को, ये फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा है तुम्हारे वास्ते। और उसके बाद जोसेफ बोलता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। और वो सिस्टर बोलती है, मगर ये तुम जानते हो पहले, क्या तो भी तुम और तुम्हारे फादर यहाँ पे बात कर रहे थे जैसे वो 3 प्रिंसिपल के बारे में जो तुमने मेंशन करा था वैसा। फिर जोसेफ बोलता है, क्या तो भी वो मेडिसिन है? उसका कलर यहाँ पे जो है वो काफ़ी फनी दिख रहा है। और उसके बाद वो नर्स उसका नकाब उतारते हुए बोलती है कि ओह तुम्हारा इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पे मरोगे नहीं अगर मैंने इसको सिर्फ आधा ही यूज़ करा तो। और वो यहाँ पे रेचल रहती है और उन्हें बोलती है कि तुम जानते हो। और इतने में ही हमारा जो ये एपिसोड है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।